हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ज्ञान एक्सप्रेस में। तो आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जानेंगे वर्ड एंड सेंटेंस के बारे में। तो क्लास चालू करने से पहले थोड़ा पीछे का वाले जो कल पढ़े हुए थे उसको जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कल पढ़े थे हम लोग सेमी भावेल। तो सभी भावेल कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? W एंड Y क्या होते हैं? सेमी भावेल होते हैं। तो सेमी भावेल बताए थे रूल 1 और रूल 2 में बताए हुए थे कि जिसके फर्स्ट में W एंड Y आए तो कंसोनेंट्स वर्ड होते हैं, और लास्ट में आए या बीच में तो वे होते हैं भावेल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल इसके बारे में जाने थे। तो आज का नेक्स्ट क्लास रहेगा हम लोग का वर्ड एंड सेंटेंस। हिंदी होता है शब्द और वाक्य। तो कब शब्द लेटर अक्षर से शब्द बनते हैं, माने लेटर से वर्ड बनते हैं, और कब वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो बच्चों वर्ड किसे कहते हैं इसका परिभाषा लिख दी है। देखिए हम अगर हम लिखेंगे सामने तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए पहले ही हम लिख देते हैं कि समय ना लगे आप लोग का और ज़्यादा भी पढ़ाई हो जाए। ठीक है, तो वर्ड किसे कहते हैं इसका परिभाषा लिखे है व्याकरण। व्याकरण का इंग्लिश जानते हैं, ग्रामर होता है। व्याकरण में शब्द अक्षरों या वर्णों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई निश्चित और सार्थक अर्थ माने मीनिंग निकलता है। मतलब कहने का मतलब है कि हम कोई भी अगर जैसे या कुछ उदाहरण लेते हैं, अगर हम मन कुछ लिखे जैसे हिंदी में लिखते हैं कमट, इससे कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है। पहले कमट कहने पर कोई भी दिमाग में कोई भी इमेज नहीं आ रहा होगा, बन रहा है तो ये शब्द नहीं है, इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? शब्द नहीं बोलेंगे। तो देखिए आसान भाषा में दिमाग में जब कोई इसका चित्र ना बने तो समझना है कि वह सही अर्थ बने, सही वर्ड नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम बोले कमल, लिखे क्या लिखे? कमल। क्या लिखे? कमल। तो आप लोग कमल जैसे बोल रहे हैं तो दिमाग में उसका फिगर बन रहा है कि हाँ कमल फूल होता है। तो जैसे अब इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि कमल है जो एक कोई फूल है, तो इससे स्पष्ट समझ में आ गया। इसको हम क्या बोल लेंगे? वर्ड, शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द। उसी प्रकार मान लीजिए जैसे एक वर्ड लेते हैं ODG कहने से कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है। मान लीजिए सर क्या लिख रहे हैं, क्या ODG क्या होता है? लेकिन अगर इसी को सही क्रम में सजा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? DOG, डॉग। क्या हो गया? डॉग। डॉग का हिंदी क्या होता है? कुत्ता। इसका स्पष्ट अर्थ निकल गया, तो यह एक क्या हो गया? शब्द हो गया। क्या हो गया? वर्ड हो गया। तो उसी का उदाहरण लिखा है। इसका मुख्य विशेषता इस प्रकार है, सार्थक मेल, मतलब सही मेल होना चाहिए। केवल अक्षरों को मिला देने से शब्द नहीं बनता, उनका सही क्रम में होना जरूरी है ताकि अर्थ समझ आए। जैसे C+A+T अगर जोड़ेंगे तो CAT कट हो जाएगा, कट में से मिल लिया। उसी प्रकार TCA कोई शब्द नहीं बन रहा है, जिसके कारण हम इसको सही वर्ड नहीं बोलेंगे। वह वर्ड मतलब समझिए शब्द हुआ ही नहीं। तो एक और उदाहरण देकर समझा देते हैं आप लोग को, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। जैसे मान लिए हम लिखे RGMATOAT। अच्छा, कोई वर्ड लग रहा है? RGMATOAT कुछ वर्ड नहीं लग रहा है। और इसी को अगर हम सही से सजा दिया जाए, जैसे मान लिया R ले लेते हैं, इसमें से A ले लेते हैं और इसमें से T लेते हैं, अलग कर दिए। फिर इसमें से M ले लेते हैं, फिर A ले लेते हैं और T ले लेते हैं, फिर इसमें से G ले लेते हैं, O ले लेते हैं और A और T। ये तीनों का सही अर्थ हो गया राइट, मैट, गोट। सबका स्पष्ट मीनिंग हो गया। तो इसी को हम वर्ड बोलते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम हट जाते हैं तो ये नोट कीजिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सेंटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं? वर्ड पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब जानेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये भी बहुत आसान है। देखिए लिखा हुआ है
सेंटेंस किसे कहते हैं? अंग्रेजी ग्रामर में सेंटेंस शब्दों का वह सार्थक समूह है जो पूर्ण अर्थ या विचार व्यक्त करता है। एक सही सेंटेंस एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब विधेय का होना आवश्यक है, जो आमतौर पर कैपिटल से शुरू होकर पंक्चुएशन फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है। सेंटेंस के मुख्य बिंदु: सार्थक समूह, ठीक है, शब्दों का समूह होने के साथ साथ उसका कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण विचार, यह एक पूरी बात बताता है संरचना। इसमें सब्जेक्ट होता है, माने किसके बारे में बात हो रही है। जैसे उदाहरण देखिए, राम इज रीडिंग ए बुक, मैंने राम है जो क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। सेंटेंस पूरी हो रही है। डॉग बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो देखिए हम तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए, मान लिए जैसे सेंटेंस कोई लिखते हैं, जैसे मान लिए राम आम खाता है, यहाँ क्या हुआ, पूर्ण विराम आ गया। अब इसी को इसमें लिखेंगे, राम इट्स ए मैंगो, क्या लिखे, राम इट्स ए मैंगो, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि पूरा फुल सेंटेंस है, पूरी सेंटेंस है, वाक्य है राम आम खाता है। अगर वही हम यहाँ लिखते राम आम खाता, ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, तो यह वाक्य क्या है, गलत है। अब मैंने आधा आधा हो गया ना, मेरे कहने का मतलब है कि सेंस पूरा दे। जैसे राम इट्स मैंगो, राम क्या कर रहा है, आम खा रहा है। हम बोले सीधे राम आम, तो क्या राम आम, इसे कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। और हाँ, आगे पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे। फ्रेज में होता है कि, तो अब ये बहुत दूर की बात है, हम लोग अभी बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक जानकारी भी बहुत है, वो सब आगे पढ़ाया जाएगा। तो फिर एक कुछ जैसे यहाँ लिखा हुआ है, राम इज रीडिंग ए बुक, तो राम क्या कर रहा है, किताब को पढ़ता है। क्या करता है, राम किताब को पढ़ रहा है। डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। एक पूरी तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस है जो सही सेंस दे रहे हैं। वही अगर ये भी हम लिख दे, जैसे राम है आम खाता, तो यह सेंटेंस अच्छा लग रहा है, सुनने में गजब लग रहा है कि राम है आम खाता, क्या, तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, गलत है, ये वाक्य है ही नहीं। जब तक सही क्रम में हम उसको नहीं लिखेंगे, जैसे कहने का मतलब था यहाँ सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ या विचार व्यक्त करता हो, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं। अच्छा, जिसे बोला गया है, जैसे कैपिटल बताया गया है, जैसे यहाँ देखिए कैपिटल से शुरू हो रहा है और यहाँ फुल स्टॉप पर, यहाँ देखिए छोटा सा लिखा हुआ है, फुल स्टॉप पर समाप्त होती हो, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इतना जानने के बाद हम तब समझेंगे कि हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं, बता देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आज उसका हिंट्स दे देते हैं। थोड़ा नॉइज ज़्यादा आ रहा होगा, ताकि माइक अभी नहीं खरीदे हुए हैं, अभी नए नए स्टार्ट किए हैं, सोचे हैं कि सब जैसे जैसे पैसा होगा उससे खरीदा जाएगा। और साइड से म्यूजिक का भी आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, सीधे फोकस कीजिएगा बोर्ड पर, ठीक है। और आप लोग कमेंट नहीं करते ना, लाइक करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमको लगे कि हम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो और ऑफलाइन क्लास के बारे में कुछ बता दें। एग्जाम लिए थे तो 2 बच्चा टॉप में आया है, 2 बच्चा टॉप किया है सुबह, उसको ऑफलाइन में ही नाम दिया गया है। एक का नाम आकाश था जो रैंक 1 में था, और सचिन था, ठीक है, रैंक 2 में। तो दोनों बच्चा अच्छा से पढ़ाई किए हैं। हाँ, अक्सर ये 2 बच्चा है जो अच्छा मेहनत करते हैं, और से बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा और मेहनत कीजिए, ठीक है, कि आप लोग भी इनाम जीत सके। तो इनको आज इनाम में मिला है, नोटबुक मिला है, और एक 10 वाला बिस्कुट दिए हैं, छोटा सा इनाम था। और इनको भी मिला है, एक नोटबुक मिला है,
बट इनको बिस्कुट नहीं मिला, बेचारे सोच रहे होंगे सर कैसे हैं, हमको नहीं दिए। तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई तो कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा आपको हर एक चीज़, दुनिया का हर एक चीज़ मिले, बिस्कुट नहीं क्यों, हर एक चीज़ मिलेगा दुनिया का आपको। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, बस आप लोग गलत रास्ते में मत जाइएगा। गलत देखिए, आप लोग आज के बच्चे हैं ज़्यादा बदमाशी करते हैं। और हाँ, ये खासकर ऑफलाइन के बच्चों के लिए है कि आप लोग साइकिल सही से हाँका कीजिए। आप लोग कंप्लेन आप लोग गार्जियन का आता है कि आप लोग बहुत स्पीड में साइकिल हाँकते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अच्छा से साइकिल हाँक के आइएगा। क्योंकि इस रोड पे गाड़ी बहुत चलती है, रोड चालू है, कि ना कि अनहोनी हो जाए। ये वो तो ऐसे ही हम लोग के पास पैसा नहीं है, ऊपर से आप भी अगर कुछ होता है तो फिर तो आप लोग को पढ़ाएगा कौन। इसलिए आप लोग सचेत होकर आप लोग आइएगा, ठीक है। नहीं तो अगर बात नहीं मानते तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में पिटाई भी होगा, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप लोगों को पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? तो एक हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंट्रोजक्शन। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे नाउन। कल नाउन के बारे में स्टार्ट करेंगे। नाउन होता क्या है? तो आप लोग को पता ही होगा कि दुनिया में जो भी चीज़ है सब क्या है? नाउन ही है। क्या है? नाउन ही है। जैसे पंखा, सड़क, रोड, किताब, कॉपी, स्कूल, घर, ये सब क्या है? नाउन है। तो नाउन को किस प्रकार बांटा गया है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे अगर एक घर में अगर 5 आदमी है, कितने आदमी है? 5 आदमी है, जिसमें से एक पिता है और 4 लड़के हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए ओनली मैंने एक पिता ही काम करेगा तो अच्छा लगेगा? जब मान लीजिए घर में 4 लड़के हैं और पिता को ही काम करना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? सभी को थोड़ा थोड़ा काम करना होगा। उसी प्रकार नाउन भी क्या किया गया? नाउन भी एक पिता के रोल में है और उसके 5 बच्चे हैं, तो उनको भी काम बांट दिया गया है। कल पढ़ाएंगे तो बहुत इंटरेस्ट, मजा आएगा। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। और खास करके ऑफलाइन बच्चों के लिए आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत पिटाई करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।